हेलो बच्चों, आज हम भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व पर बात करते हैं। भोजन के आवश्यक पोषक तत्व जिन्हें हम अपने संतुलित आहार या अपने प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित करते हैं, वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो मुख्य हैं। पहले प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, जीवन सत्व, खनिज लवण। अभी तक हम इसके पहले आपको जीवन सत्व यानी विटामिन्स और खनिज लवण के विषय में पढ़ाए हैं या वीडियो बनाकर दे दिया है। आज हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य ही है बच्चों कि ये शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन कई लघुतम अमीनो एसिड्स के रूप हैं। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। यह 16% नाइट्रोजन के साथ होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन बहुत सारे अणु मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, आगे आप ध्यान जब देंगे और आगे एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, जिसमें 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन में भी बहुत अधिक होते हैं और हमारे शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन में मुख्यतः आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सभी ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो बहुत आवश्यक हैं। लेकिन इसमें से हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे। प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है। गर्म करने पर इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है और गाढ़े थक्के के रूप में जम जाता है। स्वाद इसका अलग अलग होता है। ये सफ़ेद रवादार होता है। अब प्रोटीन के वर्गीकरण हम 3 आधारों पर कर सकते हैं, जैसे प्राप्ति के आधार पर, प्रोटीन के एमिनो एसिड की उपस्थिति के आधार पर, प्रोटीन की रासायनिक रचना के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर ये प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, 2 वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन। एमिनो एसिड के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। रासायनिक रचना के आधार पर हम बात करते हैं साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पादित प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप सब जानते हो कि हम दूध पीते हैं, दूध में भी प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनीन एक पूर्ण प्रोटीन है। ये सोयाबीन में उपस्थित होता है। बच्चों, दालों में मिथियोनाइन और अनाजों में लाइसिन नामक एमिनो एसिड्स होते हैं। इनकी कमी होती है। इसी वजह से हम कभी भी अलग दाल और चावल को अलग अलग नहीं खाते। हमेशा दाल रोटी, दाल चावल इस तरीके से मिक्स करके खाते हैं। केवल एक टाइम दाल या केवल एक टाइम रोटी नहीं खाते। जब भी खाने की बात होती है तो अनाज के साथ दालों को मिक्स कर खाने की बात होती है कि जिस भी भोज्य पदार्थ में जिस एमिनो एसिड्स की कमी हो वह इसकी पूर्ति कर दे। बच्चों यहाँ बात करें
तो बहुत सारे प्रोटीन हैं जो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे गेहूं में ग्लूटेनिन है, अंडे में एल्ब्यूमिन है, मक्के में जेन है, त्वचा बालों में केराटिन पाया जाता है। त्वचा और बालों में केराटिन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन है। अब बात करते हैं बच्चों प्रोटीन के कार्य के। प्रोटीन का पहला और मुख्य कार्य है शरीर निर्माणक, यानी शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। ये शरीर की टूट फूट और मरम्मत को ठीक करता है। फिर इसका मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना। इसके अलावा ये शरीर के पुनर्निर्माण मरम्मत में काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एंटीबॉडीज के निर्माण में काम करता है। जब वसा या कमी होती है तो प्रोटीन इनका कार्य करता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः क्वाशियोरकर और मरस्मस है। ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ये क्वाशियोरकर और मरस्मस प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन की पाचनशीलता की बात करते हैं तो प्रोटीन की पाचनशीलता की बात करते हैं तो यह इस पर निर्भर करता है कि इसका शोषण किस प्रकार हुआ है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है और छोटी आंत के ऊपरी पक्वाशय में पहुंचकर पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम उत्पन्न किया जाता है। क्लोम ग्रंथि से आए क्लोम रस के ट्रिप्सिन तथा काइयोट्रिप्सिन द्वारा अधपचे प्रोटीन का पाचन किया जाता है। बच्चों ये प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो अंडा, मछली, मांस, यकृत, गेहूं, मैदा, सूजी, चावल, फल, दूध, सब्जियां, ये सब प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए प्रोटीन की मांग अलग अलग है। सबके लिए अलग अलग मांग है, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उनकी शारीरिक मांग के अनुसार ही प्रोटीन दी जाती है और उनकी शारीरिक मांग इस पर निर्भर है प्रति किलोग्राम वजन के प्रति किलोग्राम पर प्रति 1 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन पूरी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।